ये कॉपी करिएगा। अब उसके बाद जब हम ये वाली एग्जांपल कर चुके हैं, स्प्रिंग के केस में क्या होता है, ये तो पहला केस जो आपने कॉपी किया, ये तो पेंडुलम था, इसमें तो काइनेटिक और पोटेंशियल हाइट से आ रही है। इसके केस में क्या होता है कि जो स्प्रिंग होता है, जब आप उसको दबाएंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कौन सी है, ये ग्रेविटेशनल, और जो इसमें होगी वो इलास्टिक होगी। गुड, लिखिएगा कि इन केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इन केस of a simple pendulum, in case of a simple pendulum, the potential energy is gravitational. Potential energy is gravitational in nature, while in case of translates into elastic potential energy, which translates into elastic potential energy. ये केस लोडेड स्प्रिंग वाला उसको फॉलो करेगा। अब हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि लॉसेस नहीं है। अगर लॉसेस नहीं है तो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होगा वही क्या होगा। अब वो कॉन्सेप्ट याद रहे कि यू का मतलब कौन सी पोटेंशियल, हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, और हो सकता है कौन सी हो, इसमें कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल। गुड, तो अब ये कॉपी होगा, ठीक है, हाथ पे लिख लो, दीवार पे लिख लो, बिल्कुल। उसके बाद फिर आप सोच लीजिएगा। उसको तो मसला नहीं, वो तो जो कमीज पहनी वो भी पोछी के बराबर ही है। तो उससे भी बुरा हो गया यार। नहीं भाई, कितना बड़ा चूहा होगा यार।
क्या है यार? हेडिंग डालिएगा काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी और इसमें लिखिएगा, हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी और उसमें ये डेरिवेशन आएगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मेन फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। असद यहां देख लो बेटा, और ये v का फॉर्मूला डिराइव हुआ था ऊपर इसी चैप्टर में वो पुट कर दे और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉपी करने आपको खरीदना थोड़ी अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा होशियार रहिएगा। वो आवाज का जो मसला यार, वो आवाज अब तो पहले से भी ज्यादा एनोइंग है। ऐसा कोई हो जिसकी आवाज ना हो, ये आवाज ये ना थीम से जनरेट कर रहे हैं, देखो आप आवाज ये जो होगी ना, ये वॉल, हाँ ये वॉल पेपर से जनरेट कर रहे हैं, तभी वो वहां सिस्टम साउंड से चेंज नहीं कर रहा। आप जरा होशियार रहिएगा यार। ऐसी कोई थीम होनी चाहिए जिसकी आवाज ना हो। कोई नहीं डरता आजकल, छोटे इतने से बच्चे नहीं डरते, आप उनको भाव करें वापस भाव कर देंगे, कोई नहीं डरता बनता। आजकल वो जमाना गुजर गया भाई, जो हमने हॉरर मूवीज देखी थी एक्सोर्सिज्म वगैरह के बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती थी, आज आप देखो बच्चे हंसते हैं यार ये क्या कार्टून मूवी है। के लिए आप देखो कि मैंने ये किया, बोर्ड पे देखिएगा कि मैंने फॉर्मूला में जाकर, देखो ये स्टेज है ना, तो मैंने ये किया कि उस फॉर्मूला में ओमेगा पे स्क्वायर लिया, वो जो ऊपर वाला स्टेप था, तो ओमेगा स्क्वायर को रखकर उसको हमने रिप्लेस कर दिया मेन पोजीशन के लिए। जब आपने ये स्क्वायर और ये रूट कटने देंगे तो ओमेगा पे स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे होता है, जब आप x को 0 करोगे, ऊपर देखो तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला किसको शो करेगा, अब बताओ आप के मैक्स को ले रहे हो तो ये कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन। और यहां देखो एक्सट्रीम पर क्या होगा, एक्सट्रीम पर x किसके बराबर है, गुड, वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। कॉपी होगा, हाँ वो सही, बस अब समझा, गुड। यार बस आज के लिए काफी है, आपने पहले 0 बोल दी ना, बस एक दिन का हो गया। ना ये काम, मतलब ये तब टेक्नोलॉजीज ऑफ मिजरी। अब इस वक्त मैं बैठ के ये तो नहीं चेक कर सकता ना कि किसी वॉलपेपर थीम में कैसे आवाज एडिट, ऑप्शन तो होगा यार। स्पीकर बंद कर दूं तो एनिमेशन की बारी है, फिर वो ऑन करता हूं बैठ के। इस बेहतर है कि दूसरा कोई वॉलपेपर हो जिसमें आवाज ना हो, या बेहतर हो कोई। अब देखें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, अब हेडिंग डालिएगा टोटल एनर्जी। सब लोग देखिएगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, के प्लस यू। बताओ यू का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में दो ऑप्शन है, या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा या फिर इलास्टिक पोटेंशियल होगा, गुड। तो अब आप क्या करो, आप ऑब्जेक्ट को लेकर कहां आ जाओ, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे यू क्या होगा, व्हाट इज यू, पोटेंशियल। मीन पोजीशन पे यू क्यों 0 होगा, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल किस में चली जाएगी, काइनेटिक में। मीन पोजीशन पे यू 0 होगा
और टोटल एनर्जी सिर्फ किसके बराबर रह जाएगी, काइनेटिक के। और इसलिए आप ये ट्रेडिशन यूज कर सकते हो इसके लिए। ये कॉपी होगा। इसको कह रहा है सुबह तो मुफ्ता नहीं लिया कोई। मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 कर दो तो k मैक्स होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। तो x और x नॉट को भी इक्वल कर दिया, k 0 हो गया जब एक्सट्रीम पोजीशन। जो k मैक्स है वो E के बराबर है u0। तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला बन गया। ये कॉपी होगा। बिल्कुल, यही तो A2 का अच्छा या बुरा फीचर है। A2 एक साइकिल में पढ़ाता है, एक ही चीज आप सुबह से कई मरतबा पढ़ चुके हैं। ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी। अगर आप इसको गौर से देखें तो वो एक ही चीज को घुमा रहे बार 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 बार। और ये अच्छा भी है बुरा भी है। अगर मेमोरी बन जाए, आप डिफरेंशिएट कर लें। आपको कई बच्चे मिलेंगे A2 के बाद जो कहेंगे ऐसे हम सबसे फजूल चैप्टर है, क्यों कंफ्यूजन होती है कौन क्या चीज कहां पर है। असल में जो इस तरह के चैप्टर्स हैं जिसमें मैथ्स बहुत है, उसकी मुसीबत ये होती है कि उसकी थ्योरी नहीं बन पाती। अब जैसे थ्योरी बहुत आसान है, थ्योरी ये कहती है कि अगर आप मीन पोजीशन पे आ जाए तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही असल में टोटल एनर्जी होती है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि पोटेंशियल तो 0 हो जाती है, तो जो काइनेटिक होती है वही टोटल एनर्जी होती है, क्योंकि लॉसेस आपने छोड़े गए। तो जो काइनेटिक है, that kinetic is equal to total energy। देखिएगा कि theoretically total energy is the kinetic energy at the mean position। थोड़ा सा होशियार रहिएगा यार, यही करना। चीज तो करो ना यार, वो पत्ते लगा असल में आवाज नहीं यार। फिर वो जाम शुरू वाले जोक्स ना, अच्छे जोक्स करो यार। क्यों मक्खी आएंगे इसमें? इस पे उजाफा पे मच्छर आते हैं, वो एक अलग। नहीं, वो इस तरह नहीं आएगी ना जब तक विंडोज का ये टाइम का ये मसला है, जब तक आप कोई एडिट नहीं करेंगे ना। पावर पॉइंट पे आप एडिट नहीं कर सकते। तो मैं चूंकि पावर पॉइंट को एडिट करता हूं तो उस पर शोर मचाता है कि आपने एडिट किया। इसको बता दें कि कितना होशियारी दिखा रहे हैं। तो पावर पॉइंट्स होती है वो एडिटेबल डायरेक्ट नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी यू, theoretically total energy is the kinetic energy at the mean position। चलें, अब हेडिंग आएगी पोटेंशियल एनर्जी यू। देखिए अब फॉर्मूला देखें, ई का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस यू। आपने यू को सब्जेक्ट बना लिया। आप गौर से नहीं देखेंगे तो आपको ये इरिटेट करेगा कि ये है क्या। देखिए यू है ई माइनस के। आपने अभी ई का फॉर्मूला बनाया ये वाला, ये किसका फॉर्मूला है, गुड, टोटल एनर्जी का।
तो आपने वो फॉर्मूला रख दिया टोटल एनर्जी, ये देखें किसका फॉर्मूला है, ये काइनेटिक का फॉर्मूला है। फिर आप ब्रैकेट आराम से खोलें, सिंप्लीफाई करें, यू का फॉर्मूला आ जाए, ये कॉपी होगा। मतलब ये कि उसमें जल्दी ना करें, सुकून से ओपन करिएगा, क्योंकि असल इस लेवल पे A2 लेवल पे वो कहता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई बच्चा अरिथमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अलजबरा में मिस्टेक कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता यार। अब सीरियस बात पे भी जवाब खुद नहीं देना है। या शो नाउ प्लीज, अब या शो नाउ। उसके बाद अब ये वाला स्केच देखिएगा जिसमें दो कर्व्स ऊपर नीचे आए और फिर थर्ड स्केच है। ये स्केच एक वक्त में तीन पोजीशंस को शो कर रहा है। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। एक इसमें स्माइली फेस है जो पोटेंशियल को शो कर रहा है, एक इसमें सैड फेस है, ऐसे याद करिएगा फिर पेपर के लिए भी ना। जो सैड फेस है वो किसको शो कर रहा है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्केच, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया स्केच है। अगेन इस तरह की चीजों का लोग पेपर में वेट करते हैं, मतलब आए तो फिर हम बाउंड्री से बात फेंकें। इसमें जो स्केच है उसको समझना जरूरी है। जब आप मीन पोजीशन पे पहुंचोगे, कोई चीज ऑसिलेट कर रही है, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। और काइनेटिक एक्सट्रीम पर उल्टा होगा, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्स हो जाएगी और काइनेटिक क्या हो जाएगी। स्केच को समझना बहुत आसान है क्योंकि आप लॉसेस इग्नोर कर रहे हैं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल, सैड और स्माइल का टोटल स्ट्रेट लाइन, टोटल एनर्जी कॉपी होगा। स्केच वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ये इतना पेपर में आया है कि लोग बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं इसको बनाने की। हालांकि आप आजकल बनाने को नहीं आ रहा, वो बनाकर दे रहा है आधा और आधा हमें बना, तभी लोग बाकायदा कंपस से प्रोट्रैक्टर से इतनी जबरदस्त बनाकर इस प्रैक्टिस करते हैं। ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग ड्रॉ। अभी तो जैसे मर्जी बनाते हैं। लेकिन स्केच को डैमेज करके बनाने का मतलब आप उनको डायरेक्ट हर्ट करते हैं। अगर आपने स्केच नीट नहीं बनाया, मतलब जो स्माइल कर रहा है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जो सैड है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के है। बिल्कुल स्मूथ कर्व होना चाहिए। सही है, थोड़ी सी टेम्परेरी and the temporal mechanical energy remains constant. The horizontal segment corresponds to the total mechanical energy, which remains constant despite the changes in position. The difference between the total energy and the potential energy is, of course, the kinetic energy. Its magnitude for each position can be calculated from the graph. अगर आपने इसको गौर से सुना तो उसने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि काइनेटिक हर वक्त किसमें चेंज होता है, पोटेंशियल में, और पोटेंशियल किसमें चेंज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो रहे होते हैं। लिहाजा इनका जो टोटल है वो क्या रहता है, वो टोटल सेम रहता है। Conservation of energy means that the work done on the spring remains from its rest point because potential energy at the new position was lost. This potential energy would then become kinetic energy being released along. Now back to a 2.0 kilogram block in which this brings back with you. ऊपर वाला स्केच देखें पोटेंशियल, नीचे वाला काइनेटिक। नोट करो ये इसकी जीरो पोजीशन है, जीरो पर काइनेटिक मैक्स है और पोटेंशियल जीरो। स्ट्रेट लाइन का मतलब टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लिखिएगा कि एज एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल लिखिएगा कि एज द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स, as the object oscillates, kinetic and potential energies mutually convert in each other, comma, the total energy and kinetic energy mutually convert in each other, total energy remains constant। उसके बाद ये कॉपी होगा, नीटनेस चाहिए। पहला और दूसरा स्केच एग्जैक्ट पेज में होगा, वरना तीनों स्केच कटेंगे पेपर में।
हजार पे ज्यादा खर्च करते मोबाइल से ले लेते भाई। Its velocity reaches the maximum value at the point of balance and is equal to 0 at the point of maximum displacement. At any moment during the motion, the kinetic energy of the body is related to the velocity of the body and is equal to mv squared divided by 2. If we neglect any energy losses, the total mechanical energy of the system must remain constant. Since the kinetic energy increases and then decreases, it must be converted into a different type of energy. This energy is the potential energy. हेडिंग डालिएगा डैम्पिंग। चैप्टर अपनी एंड की तरफ आ रहा हेडिंग डालिएगा डैम्पिंग और उसमें लिखिएगा कि हेडिंग है डैम्पिंग और उसमें लिखिएगा कि damping is resistance to oscillation. Damping is, ये टॉपिक कभी कभी आता है, इट्स अ रेयर टॉपिक। एसएचएम का ये रेयर टॉपिक है। चैप्टर का जो कोर पार्ट है वो खत्म हो गया और मैं फिर आगे रिपीट करूंगा। थोड़ी सी मेहनत है, इसका रजिस्टर अलग रखिएगा। कई लोग इसको नहीं फॉलो करते, फिर जब अप्रैल में आपको पता है कि A2 तो चलता ही नोट्स पे, तो रिटर्न नोट्स होते हैं आपके अपने बनाए हुए, वो सर्वाइवर होते हैं। मई में जो टाइम टेबल आप देख भी सकते हो, A2 में वो सांस लेने का मौका नहीं देता। मतलब आप शुरू करेगा तो कूदता जाएगा, फिर कूद के एक साथ बाहर रख देगा। तो एएस में चांस मिलता है, 3 पेपर हुए फिर महीने का गैप, फिर 3 पेपर फिर छुट्टियां। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर वो शुरू करेगा 10 मई से या 12 मई से, तो 12 मई से लेकर वो 20 मई तक 15 पेपर निकाल देगा। तो A2 में गैप नहीं होता, सब कुछ आपका अप्रैल में रेडी होगा। तो नोट्स को प्लीज मेंटेन करिएगा। सेपरेट रजिस्टर फॉर दीज 2-3 क्लासेस। डैम्पिंग, रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन, जब कोई चीज ऑसिलेट कर रही होती है तो कोई चीज उसको अपोज करे, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, कोई स्क्रू, कोई हिंज वगैरह, ये डैम्पिंग कहलाती है। डैम्पिंग की पहली फॉर्म लाइट डैम्पिंग। देखिएगा कि देयर आर डिफरेंट is the resistance to oscillation. Damping is the resistance to oscillation. ये उसकी definition है। देखिएगा, there are different stages of damping. Number 1, light damping. Number 1, light damping. लेवल टच हुआ है वहां पे। After 12-13 years of doing A level again and again. देखिएगा नंबर 2, वो भी ऑर्डर गलत बताएंगे, चलो ठीक है। नंबर 2, क्रिटिकल डैम्पिंग। सब टीचर का फॉल्ट है। नंबर 3, हैवी डैम्पिंग। हम पहले रखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग क्या होती है? इस तरह की डैम्पिंग कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता रहे, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाए और फिर रुक जाए। जैसे आप एक पेंडुलम को हिला के छोड़ दें, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा और आकर अपनी मेन पोजीशन पे रुक जाए। वो डैम्पिंग
जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो करती जाए, ऑसिलेशन स्लो होती जाए, ऑब्जेक्ट सुकून से आकर मीन पोजीशन पे रुक जाए, मीन पोजीशन पे रुके और डैम्पिंग के दौरान टाइम पीरियड ना बदले, दैट इज कॉल्ड लाइट डैम्पिंग। लिखिएगा कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैम्पिंग, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैम्पिंग फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट स्लोली, जी बिल्कुल लाइट डैम्पिंग की हेडिंग है, द ऑब्जेक्ट स्लोली loses the energy of oscillation, the object slowly loses the energy of oscillation, object slowly loses the energy of oscillation, full stop। अब देखें ये वो डैम्पिंग है, एनर्जी कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, वेलोसिटी कम होगी, लेकिन टाइम पीरियड कम नहीं होगा। ये कॉपी होगा पूरी स्क्रीन, नहीं भाई बस सर्वर है क्या, मतलब पूरी दुनिया का वेबसाइट थोड़ी है। तशरीफ ले आइए, P3 वैसे भी रिकॉर्डिंग में बिल्कुल समझ नहीं आता, तो याद है उसमें एक मसला आता है, उसमें वो जो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जो सिस्टम क्रैश होता है वो उस पर चल ही नहीं पा रहा, तो वो भी टाइम भी नहीं मिला उसको सही करने का, तो P3 में रिस्क ना लो, वो नहीं चाहिए उसको, जब जैसी स्क्रीन शेयर होती है सिस्टम क्रैश हो जाता है उसमें। आप मैं टीम व्यूअर पे आ जाऊं, आप अपनी अकल पे नहीं आओगे, अरे भाई आप छोड़ दो, आज एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, तो तभी तो कह रहा हूँ कि आप आओ उसमें क्लास में। बहुत बहुत यूजलेस होगा यार, बच्चा सारे दिन आता जाता है, बच्चा पागल ही हो जाएगा, आखिर में आगे बम लगा देगा। नहीं कुछ नहीं होता, ये कुछ क्लासेस है यार, देखो अब ये टाइम समझो कि आप इंशाल्लाह आगे यूनिवर्सिटी में जाओगे, एक दो में पढ़ना आसान होता है, फिर आगे रिलैक्स हो जाओ, कल छुट्टी है, फुल डे ऑफ है, आप रिलैक्स हो। ये जो मतलब छोटे छोटे पैचेस होते हैं ना, अब आप देखो जितना काम अभी हमने माशाल्लाह किया, अगर उसको तोड़ के करें तो ये काम हाथ आधा हो जाएगा, जब गैप आता है ना तो कंटिन्यूएशन नहीं होती। देखो आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड कम हो रहा है, टाइम पीरियड बोर्ड पे गौर से देखिएगा, जब पेपर में क्वेश्चन आता है जरा गौर से देखें, देखिए पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे देखकर पता चल जाता है कि ये लाइट डैम्पिंग है, क्यों? एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड, एक साइकिल का टाइम देखें उसे, तो टाइम पीरियड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है। जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है, लेकिन नोट करें क्या चीज कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट। ये कॉपी होगा, इसलिए लॉजिकल बात है ना वो कि तुम किसी चीज को पीछे ले जाके छोड़ोगे तभी तो चलेगी, वो जो सेंटर पोजीशन से कैसे चलेगी, यानी आप उसको रिलीज करके छोड़ोगे ना, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो थोड़ी होता, लॉजिकली जीरो नहीं होता, वो सिर्फ ग्राफ के लिए करते हैं, वरना कोई चीज जीरो डिस्प्लेसमेंट से कैसे चल सकती है। तो ये कॉपी होगा, ये बेटा सब सेंटेंसेस बस बस संभाल के रखें, 10 जनवरी को बोलने पड़ेंगे, बिल्कुल 10th को एक्सपेक्टेड, मुझे क्या पता आपको, सीआई के परमानेंट क्लाइंट तो आप हो माशाल्लाह, मसला ये मुझे थोड़ी बताएगा 10 रिजल्ट तो आप लोगों का, आप इतने पैसे भर चुके हो सीआई के लिए, उसके मुकाबले में एक फ्रैक्शन उससे ज्यादा तो आपने सामने यूके में भर दी। लिखिएगा क्रिटिकल डैम्पिंग,
वो आज भी याद करता है मशीन चाय वाला कि अब हमने मशीन ठीक कराई, अब आप लोग आती नहीं, मतलब 10-15 हज़ार की तो आप लोगों ने, आपके ग्रुप ने चाय पी थी। क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की एग्जांपल देखनी होगी, क्योंकि ऐसा इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी भी बगैर एक रियल एग्जांपल के समझ नहीं आता। जैसे अक्सर लोग देखिएगा दोस्तों की गाड़ी पे चढ़ के बैठ जाते हैं, बोनेट पर उसको हिलाते रहते हैं, बाहर की गाड़ी खड़ी आप चेक कर सकते हैं, जब निकले तो सब लोग बारी बारी उस पर बैठ के एक बार तो वैसे हिलाकर एग्जाम्पल फिजिक्स टेस्ट हो रहा है, तो आप उस पर एक मरतबा ना भी बैठे, उसको हाथ से यूं दबाएं और फिर छोड़ दें। जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगी, वापस आकर फिर रुक जाएगी। ये वो डैम्पिंग होती है जो ऑब्जेक्ट को एक मर्तबा हल्का सा ऑसिलेट होने देती है, लेकिन उसके बाद रोक लेती है। यानी क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट को एक मर्तबा ऑसिलेशन मिले, उसके बाद रुक जाए। जैसे आप एक सोफे पर बैठे हुए हैं, आप उठे तो सोफे का स्प्रिंग खुलेगा, सेट होकर रुक जाएगा, यानी वो ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, जो कि लाइव डैम्पिंग में होता है। एक गाड़ी एक शॉक एब्जॉर्बर के साथ चलती है, नीचे को जंप आया, गाड़ी का शॉक ऊपर जाएगा, नीचे आकर रुक जाएगा। यानी वो डैम्पिंग जो एक सिंगल ऑसिलेशन के बराबर अलाउ करे, उसके बाद रोक ले, यानी हल्का सा ऑसिलेट करे फिर वापस आके रुक जाए, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। देखिएगा हमारे गाड़ी खड़ी है, उस पर सब लोग बारी बारी बैठ के देखे एक मरतबा, बल्कि मोइज तो यहां से जब मारो जाके उसके ऊपर, फिर ऐसे ऊपर फिर नीचे। सीटों में स्प्रिंग नहीं है, सॉरी फोम है, फुल एग्जांपल। गाड़ी में शॉक से, और दोस्त अक्सर ऐसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम, आप ये बात तो बुला लेते, वो भाई बोला बैठ जाए, गाड़ी पीछे तो ऊपर उड़ जाएगी। देखिएगा लिखिएगा कि अ डैम्पिंग in which a controlled oscillation can occur, a damping in which a controlled oscillation can occur followed by a quick stop, followed by a quick stop। फिर ये कॉपी होगा, देखिएगा इट इज समवेयर बिटवीन, इसको कॉपी करके देखिएगा, इट इज समवेयर बिटवीन somewhere between light and heavy damping. It is somewhere between light and heavy damping. Next line. There is no single precise version of critical damping. There is no single precise version of critical damping. मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग सिर्फ एक नहीं होती, कई तरह की होती है, एक रेंज है उसके अंदर ना। जैसे हम लोग यूं समझ सकते हैं, एक ऐसा स्प्रिंग बनाओ जो ना तो ऑसिलेट करता रहे और ना वो ऑसिलेट होने से बिल्कुल ही रुक जाए, समवेयर बिटवीन। आप उसको दबाएं, दबा के छोड़ें तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुले और खुल के रुक जाए, बस। इन अदर वर्ड्स, एक ऐसा स्प्रिंग जो स्लाइट ऑसिलेशन को सपोर्ट करे लेकिन उसके बाद वो रुक जाए, कंटिन्यूस ना हिले, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। ये सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर में। यहां पर अभी गाड़ी रोड पे जा रही है, एक जंप आएगा तो ये टायर ऊपर आएगा, ये स्प्रिंग दबेगा, एक मरतबा स्प्रिंग दबेगा, दबकर खुलेगा और रुक जाएगा, मतलब वो हिलता नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। अब जिन्होंने इसको गौर से देखा, देखो ये
ये शॉक एब्जॉर्बर है, इनके अंदर गैस भी भरी हुई होती है, पिस्टन भी होते हैं, स्प्रिंग वाले भी होते हैं, बहुत सारी तरह के होते हैं। तो अब जो दूसरी एग्जांपल है वो ये वाला मीटर है, एम मीटर, जिसकी जो निडल है वो हल्का हल्का वाइब्रेट करती है, जो इसका एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो हम इसको अलाउ करते हैं कि ये स्लाइट वाइब्रेट कर ले, वरना ये टूट सकती है। लेकिन ये अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेट करे तो रीडिंग गलत हो जाएगी। तो हम इसके अंदर भी कोई ऑफर, इसके अंदर भी कोई ऑफर क्रिटिकल डैम्पिंग। देखिएगा कि द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, the most common examples are number one, नहीं उससे तो बेहतर है। The most common examples are रोमन में नंबर 1 कार सस्पेंशन सिस्टम, कार सस्पेंशन सिस्टम। नंबर 2 मूविंग कॉइल मीटर्स, नंबर 2 मूविंग कॉइल मीटर्स। गौर से देखिएगा, वो कहते हैं कि सिस्टम यहां से नीचे आया, देखो यहां तक आया, उसने हल्की सी ऑसिलेशन सपोर्ट की, उसके बाद देखो लाइन स्ट्रेट हो गई, उसके बाद वो नहीं हिलेगा। एक मरतबा थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा और फिर रुक जाएगा, फर्दर ऑसिलेशन नहीं होने देगा। ये तो आपकी मर्जी है, ये तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो गाड़ी को में कर सकते हो। कुछ गाड़ियां जैसे बसेस होती हैं उसमें वो और ज्यादा लूज रखते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा जंप्स होते हैं, लोड ज्यादा होता है, तो वो ऐसे जाकर यो आकर खुलता है। ये आपकी मर्जी है कि आप चाहो तो उसको थोड़ा सा नीचे जाने दो। अब जैसे रिक्शाज में जो लोग ट्रेवल कर चुके हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, उसमें इसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं क्योंकि छोटी गाड़ी होती है, टॉपल होने का खतरा होता है, तो ये बहुत जल्दी आके रुकता है। जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, हैवी गाड़ियां होती हैं, उसमें थोड़ा नीचे जाने देते हैं, ये पूरा ऐसे ऑसिलेट करे ताकि जो पैसेंजर है उसको बिल्कुल ना पता चले कि कोई लोड या कोई चीज आई थी। हेवी डैम्पिंग की हेडिंग आएगी साइड हेडिंग, बिल्कुल सब लोग चेक करें। इट्स माय इनविटेशन फॉर फिजिक्स कोर्स। नहीं होता, नॉलेज की खातिर सम लॉस कैन बी अफोर्डेबल। हुजूर बिल्कुल इररेलेवेंट कंपैरिजन। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा हेवी डैम्पिंग और उस पर लिखिएगा कि इफ डैम्पिंग is so high, if damping is so high that oscillation does not occur at all, that oscillation does not occur at all, comma, object does not return to its original position itself, object does not return to original position itself। जैसे कंपास है, आप उसको खोल दें तो वो खुद से वापस नहीं आ सकती। एक बालकोनी है, उसमें एक लीवर होता है, वो टाइट होता है, वापस नहीं आ सकता। अगर ऑसिलेशन इतनी डैम्प हो कि आप किसी चीज को यहां छोड़ दें, वो खुद से नीचे नहीं आ सकती, खुद से ऑसिलेट कर ही ना सके, ऑसिलेशन को बिल्कुल लॉक कर दें, तो दैट ऑसिलेशन इज कॉल्ड हेवी डैम्पिंग। जैसे मैंने कंपास की एग्जांपल दी, उसमें एक स्क्रू होता है, जब वो लूज हो जाता है तो कंपास को जब आप घुमाते हैं तो वो हिलती है कंपास, दैट्स लाइक डैम्पिंग। अगर आप उसको इतना टाइट कर दें कि वो खुल जाए, उसके बाद खुद से बंद नहीं हो सकती, दैट इज हेवी डैम्पिंग। ये कॉपी होगा।
सॉरी, हाँ पीछे रख देना प्लीज यार। पहले जोक होता था सर शॉपर में इसको डाल दें, अब ये नया जोक आ गया। जैसे कंपास है, देखिएगा फॉर एग्जांपल, बैठी चाहे आ रही, देखिएगा फॉर एग्जांपल, देखिएगा फॉर एग्जांपल अ टाइट compass does not collapse itself, a tight compass does not collapse itself। अब देखो ये जो डैम्पिंग है इस वक्त आप देख रहे हो ये क्रिटिकल है, अगर आप इसको आगे ले आओ तो ये उठता जाएगा, ये है हैवी डैम्पिंग या ओवर डैम्पिंग। अगर आप डैम्पिंग को कम कर दो, देखो ये क्या है, ये लाइट डैम्पिंग है। तो डैम्पिंग की 3 स्टेजेस है, हेडिंग डालिएगा जनरल एग्जांपल्स ऑफ डैम्पिंग, सॉरी जनरल एग्जांपल्स ऑफ डैम्पिंग, ये इनकी फेवरेट एग्जांपल है और ये खुद इसको अगर बैठे हो तो घंटों ये एक्सपेरिमेंट चला सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, कार्ड है, उस कार्ड को आप अटैच कर दें एक स्प्रिंग के साथ और उसको हिला के छोड़ दें तो कार्ड ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ये जनरल सा केस है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरीकों से आप डैम्पिंग ऐड कर सकते हैं। जब ये कार्ड हवा में ऑसिलेट करेगा तो जाहिर है इसको क्या फेस करने को मिलेगी, लाइट डैम्पिंग। आप इसके साथ एक और कार्ड रख दें, अब ये उसके साथ फ्रिक्शन लेगा तो अब क्या होगा, डैम्पिंग बढ़ती जाएगी। आप इसके नीचे एक बीकर रखकर उसमें कोई ऑयल भर दें तो डैम्पिंग और बढ़ जाएगी। आप इस तरह मुख्तलिफ चीजें ऐड करते जाएं तो डैम्पिंग इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है। देखिएगा केस 1 और ये कॉपी होगा, हाँ एग्जाम्पल 1 या केस 1। ये दोनों चीजें, मतलब पेपर में तो ये ज्यादातर ड्राइंग नहीं करवाता, पेपर 4 में ड्राइंग नहीं आती। जितनी ड्राइंग मैं करवाता हूँ वो सिर्फ पेपर 5 के लिए करवाता हूँ। पेपर 4 में ज्यादातर ये कहता है आप एक्सप्लेन करो। ड्राइंग की जो प्रैक्टिस है वो पेपर 5 के लिए होती है, हालांकि ये पेपर 4 में इसको कोई शौक नहीं ड्रॉ करवाने। उसके बाद लिखिएगा कि इफ अ card is attached with the block, if a card is attached with the block, level of damping can be increased. If a card is attached with the block, level of damping can be increased. अब जैसे आप एक गिलास में पानी भर के रख दें और इसको हिला के छोड़ें। अब देखिए आप इसको गौर से देखिएगा, ये एक मरतबा ऑसिलेट हुआ और फिर मूव करके रुक गया, ये क्रिटिकल डैम्पिंग है। अब ये वैक्यूम है, ये कहलाती है कौन सी डैम्पिंग, हाँ बोले, हाँ देखो मेरे पीछे बैठो, लास्ट में बैठो। इसमें क्या होता है कि ना, इसमें क्या होता है, अब उधर अच्छा देखो, जो डैम्पिंग यहां से नहीं मिल रही इसको, ये इसको मिल रही है यहां से, जो स्प्रिंग है वो खुद रेजिस्ट कर रहा है। अब हम एक ऑयल रख दें, देखिए डैम्पिंग बढ़ गई। उसके बाद ये देखिए कहते उजाफर करिए, अभी मुंह पे भी लगा रहे, ये वाली डैम्पिंग देखिए वो
पीछे बैठो। नहीं है, मुझे क्या पता। हाँ, इसके अंदर उसे डाउनलोड किया इसको। ये वाली हैवी डैम्पिंग है। लिखिएगा केस नंबर, लिखिएगा इफ अ बीकर इज प्लेस्ड, इफ अ बीकर इज प्लेस्ड, केस नंबर कोई नहीं, इफ अ बीकर इज प्लेस्ड, एक ही डायग्राम बनाई गई ना, तो आप उसी को अपडेट कर लो। जैसे आपने ये लिखा है ना, इसके आगे कोई अपडेट मत करना, वो भी कार्ड लगाओगे तो सब डायग्राम समझ हो जाएगी। इफ अ बीकर इज प्लेस्ड below the block, if a beaker is placed below the block containing a liquid, different types of damping can be introduced. Different types of damping can be introduced. दोस्तों, इसको फिर यहाँ तक रोक लेते हैं। अभी वैसे टाइम है, लेकिन वो टाइम है 3 मिनट बाकी है, बिल्कुल है टाइम, आपकी घड़ी गलत है। चलिए अच्छा, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद में। नहीं, वर्षन के साथ एक परसों क्लास है, 6 बजे आने वापस तो भी कॉम्प्लेक्स पर मिस नहीं करेंगे। बाय बाय, अरे बेटे ब्रेक। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अटेंड करना है तो